जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, मज़े से हैं? सबसे पहले जो नए यूज़र हैं वो देख रहे हैं तो वो मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, आपको पता चल जाएगा हम स्टेप टू बाय स्टेप कैसे प्ले कर रहे हैं। अभी ये करंट मेरी ट्रेड चल रही है ऑलरेडी लॉन्ग, ठीक है। और अगर मैं अपना पुराना चार्ट निकालूँ तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ मतलब प्रिडिक्ट किया था और उस पर क्या हुआ, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पहले मार्केट इस जगह पे थी, उसके बाद वहीं सेम फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टच करा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट बूम हमारे उस लेवल तक गई, पर अनफॉर्चुनेटली जो 115 वाला टारगेट था वो हिट नहीं हो सका। उसमें बहुत सी चीज़ें आ गई, फंडामेंटल्स भी आ गए और भी बहुत कुछ आ गया। तो खैर सेम सारी चीज़ें हैं, मैंने अपनी जैसे लास्ट अपडेट में भी बताया था कि मार्केट को मैं कुछ अर्सा इसी रेंज में देख रहा हूँ। जैसे मैंने ये रेंज लो, रेंज हाई, ऐसा लेवल लगाया, ठीक है। तो अभी भी मैं सेम ही मेरे थॉट्स हैं, कोई ख़ास चेंज नहीं लिए, लेकिन इसमें थोड़ी एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। वार का सीन भी चल रहा है, ईरान इराक ये सारी चीज़ें, सॉरी, ईरान और इसराइल का। तो मैं तो फंडामेंटल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। मैं तो वही चीज़ प्ले करता हूँ जो मुझे चार्ट पे दिखता है। तो इंशाल्लाह अभी जो जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो चार्ट है इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि इजीली जो है हम आगे देखें कि क्या हो रहा है, ठीक है। अभी क्या दिखने को सिनेरियो दिख रहा है, सेम रेंजेस प्ले करते रहेंगे हम, ठीक है। और वार से पहले ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट सेटअप दे दिया था। ऐसा लेवल जो लूज़ हुआ था, अगर आप में से किसी ने मेरा ऑफिशियल चैनल किया हुआ तो वो देख लें। और जब हर कोई शॉर्ट कर रहा था वार की वजह से, तो बल्कि मैं दिखा ही देता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था, बताया था कि भाई नहीं भाई, हम तो बाय करने वाले हैं, हम तो चार्ट को प्ले करेंगे, हम न्यूज़ वगैरह को नहीं प्ले करेंगे। तो सेम चीज़ यही है, ठीक है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। अच्छा, और अगर अभी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज़ की मैं बात करूं कि मैं इस वीक क्या देख रहा हूं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले, 4 आवर पे। तो सबसे सेफ जोन जो बाय का बन रहा है वो ये ऐसा लेवल को क्या कहते हैं, क्रॉस करे बिटकॉइन, और दोबारा इसके रीटेस्ट पे आपने एंट्री ले लेनी है, और सेम हाइस जो हैं वो टारगेट, ठीक है। ये सबसे सेफ जोन बन रहा है। आप इधर से भी लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन आप देख लें स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए कहाँ रखेंगे। अच्छा, मैं ये क्यों प्ले कर रहा हूँ, इसकी बहुत सी रीजंस हैं। कॉन्फ्लुएंसेस की मैं बात करता हूँ, अगर आप में से कुछ सीखने वाले हैं जो चाहते हैं कि भाई ये क्यों रेंज को प्ले कर रहा है, तो देखें भाई, मेरी एक थ्योरी है, मेरी क्या थ्योरी है, एक आईसीटी की थ्योरी है, सॉरी, उस चीज़ को मैं प्ले करता हूँ, बड़ा अच्छा प्ले होता है। अगर आप लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो वो एक बड़ी पिन बार कैंडल बनी है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, और इसका 50% वीक जो है ये फिल हुई है, ठीक है। जस्ट इस बेस पे मैंने लॉन्ग की एंट्री बनाई, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई, मेरी जो चल रहा है सेटअप। लेकिन मैं इसमें मोर कॉन्फिडेंट कब हो जाऊँगा, जब ये ऐसा लेवल क्रॉस होगा। अगर इधर से रिजेक्शन मिलती है तो मैं इधर ही क्लोज कर दूंगा, दोबारा डाउन साइड आता है मैं दोबारा इसको उठाऊंगा, लेकिन इंटरनली कंफर्मेशन लेने के बाद, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस एक्शन वैसे ही बुलिश है, ठीक है। सेकेंडली, अगर लिक्विडेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली लिक्विडेशन अभी भी पेंडिंग है, 4 आवर पे। हाँ जी, ये जो लिक्विडेशन है ये फिर भी पेंडिंग है। साथ में थोड़ी चीज़ और ऐड कर देते हैं, अगर हम आप इसे वीक लो भी मार्क कर लो, वीक लो, ठीक है।
अगर मार्केट यूँ डाउन आती है, इसको उठाती है और दोबारा रिटेस्ट पे आप इसकी एंट्री ले सकते हो, फिर रेंज हाई टारगेट, ठीक है। ये सीन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ मैं आपको टेक्निकली चीज़ें मैं जैसे मैंने बताई हैं, प्राइस एक्शन तो बुलिश ही है और सेम मैं तो रेंज प्ले करता हूँ, जो मुझे रेंज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है मैं तो उस चीज़ को प्ले करता हूँ। ये ऐसा लेवल मैंने अपना मार्क किया हुआ है, आपको भी बताया है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँगा, चले थोड़ा फंडामेंटली भी ये वीक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। FOMC है सबसे पहले, इकोनॉमिक कैलेंडर दिखा लूँ वेडनेसडे को, ठीक है। तो आपने अपनी पोजीशंस का ख़ास ख्याल रखना है, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और सुनने में आ रहा है कि कट रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कट हो रहे हैं अमेरिका के ट्रंप के कहने पे, ठीक है। और देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मैं लिक्विडिटी को प्ले करता हूँ। अगर मैं लिक्विडेशन देखता हूँ तो ये अभी 24 आवर में आप लिक्विडेशन देख रहे हैं 107 तक अच्छी खासी पड़ी है और इसको उठाएगा। और अगर वीकली की बात करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे लिक्विडेशन की, तो ये देख लें अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी है 111 400 तक, ठीक है। तो बड़ा फेयर टारगेट होगा 111 400 अगर हम इस जोन से इसे उठाते हैं। सेम प्रोबेबिलिटीज़ हैं, स्टॉप लॉस आपने देख के अपने हिसाब से लगाना है। मैंने जैसे अपनी आपको प्रोबेबिलिटी शेयर कर रहा हूँ। देन उसके बाद एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट देता चलूँ, आपने ना फंडिंग रेट को थोड़ा रखना है, जो खासकर लेवरेज ट्रेडर्स है ना, खास ये जो फंडिंग चल रही है इस टाइम BTC की, बाइनांस पे तो माइनस है, डन है, सब ओके है। हाइपर लिक्विडेट जो एक्सचेंजेस है ना, इसमें है बड़ी बड़ी वेल्स, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे, पोजीशंस आ रही होंगी उनकी, जैसे इस चीज़ को मॉनिटर करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है तो कोशिश करिएगा लॉन्ग से अवॉइड करिएगा, ठीक है। मार्केट डंप करेगी क्योंकि इनको पहले लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। और अगर फंडिंग नॉर्मल है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये बड़ी नॉर्मल फंडिंग चल रही है, तो देन ओके आप इसके साथ जा सकते हैं। बस थोड़ा सा इसकी फंडिंग को मॉनिटर रखना है। अच्छा, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा चार्ट अपने पे चलता हूँ। अभी भी मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ न्यू ATH के लिए या 115 के लिए, 120 के लिए, क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ट है नहीं। अभी जो चार्ट में जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, सेफ़ जोन यही बताऊँगा इसको, ऐसा लेवल को जो है बिटकॉइन जो है ये क्रॉस करे, देन उसके बाद आप इसको 111 500 तक बड़ा इजीली 100, जैसा कि लिक्विडिटी का बताया मैंने, यहाँ तक बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बन जाएगा। ये ऑलमोस्ट RR इसका जो है वो 7 का होगा, ठीक है। अगर मार्केट डंप करती है तो आप इस ऐसा लेवल से रिजेक्शन देखने के बाद आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वही सेम है, अगर यहाँ से शॉर्ट करते हैं आप तो वही शॉर्ट का सिनेरियो, फिर वही रिस्क को मैनेज करना है, स्टॉप लॉस को भी मैनेज करने के बाद सबसे बेटर इधर रहेगा, ठीक है। आपने 1 डे की EMA तक या लास्ट वीक लो तक इसको टारगेट करना है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो मैंने आपको बताई और मुझे दिख रही है। सेम चीज़ें, कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ें मैंने कुछ फंडिंग का आपको बताया, लिक्विडिटी का बताया। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो देखें, आपको पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने मेरे ऑफिशियल चैनल्स नहीं अभी तक ज्वाइन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते, या कुछ नई अपडेट आती है, कुछ नए चार्ट में समझ आती है तो फिर नई वीडियो बनाऊंगा। लाजिम नहीं है हर वीक बनाऊं, एक ही वीक में एक ही चीज़ें प्ले कर हो रही हैं तो वहीं चलती रहेंगी सीन्स। बस ये लेवल आप मार्क कर लें अपने चार्ट पे और इसको ऐसे प्ले करें, ठीक है। चलें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।